हासी, मोहे सुनि सुनि आवे हासी, मोहे सुनि सुनि आवे हासी। कबीर साहब फरमा रहे हैं, पानी में मीन प्यासी। बात समझनी है। अब हम इसको क्या समझते हैं इस वाणी के बारे में? अरे मछली है, वो पानी में प्यासी है, ऐसा। और वो मछली कह रही है कि मैं पानी में हूं और मैं प्यासी हूं। मछली तो पानी में ही रहेगी, और वो प्यासी क्यों है भाई? जब वो पानी में, वो तालाब में, वो नदी में, वो समुद्र में, वो कहीं भी है तो पानी में, फिर वो प्यासी, कितनी बड़ी बात। पानी में होते हुए भी प्यासी हो गई। और इस बात पे कबीर साहब हंस रहे हैं, मोए सुन सुने आवे हासी। मैं तो सुन सुन के हंस रहा हूं। हे दुनियादारी, हे परमात्मा, ये जो अब इसका मतलब ये है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। क्यों प्यासी है? वो मछली ढूंढ रही है पानी को, और पानी में तो वो है। ऐसे ही ये जो इंसान है, अब मैं इसको यहां लेने आता हूं। अब ये इंसान है, और इंसान क्या ढूंढ रहा है? ढूंढ रहा है ना, चाहे वो कहीं की किसी भी रूप में ढूंढ रहा है, वो परमात्मा को ढूंढ रहा है। और परमात्मा की खोज में चाहे ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा है, मतलब एक खोज है। ढूंढ तो थोड़े बहुत ही रहे हैं लोग, है ना, लाखों में कोई एक आध आदमी ढूंढ रहा है, नहीं तो सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो चौथी चीज है, हालांकि। तो चलो जो भी है, जो ढूंढ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं मतलब, क्योंकि बात ही उनकी है। भाई क्लास में कौन बैठे हैं? स्टूडेंट। पढ़ाई किसकी हो रही है? उन स्टूडेंट की जो क्लास में आ गए। बात इतनी सी है। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि भाई हम सभी पानी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और हम और उसकी तड़प में कोई कहाँ जा रहे हैं? आत्मज्ञान न बिना नर भटके। और हम आत्मज्ञान तो मैं है नहीं। आत्मज्ञान का मतलब अपने को नहीं जानते हैं। हम अपने को बस इतना ही जानते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं ये जो भी हमारे बहुत सारे। और इसके बाद भी जानते हैं तो मैं ऐसा हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब हमारे साथ हजारों लाखों चीज़ हमने कनेक्ट कर रखी हैं, जोड़ रखी हैं हमने, उनसे हम जुड़े हुए हैं, वही हमारी पहचान है। मगर असली में हम क्या है? क्योंकि जब शरीर आदमी छोड़ के जाता है तो हम तो यहीं रहते हैं, शरीर तो यहीं रहता है उसका। जब आत्मा छोड़ के जाती है शरीर, जब अंतकाल होता है, तो शरीर में तो कोई कमी नहीं आती, वो नाम वो सब वहीं पड़े रहते हैं। तब भी कहते हैं भैया वो तो चला गया, उनकी मिट्टी पड़ी है। कहने वाले तो कहते हैं मिट्टी पड़ी है, कोई उसको ये नहीं कहता वो, क्योंकि वो हंसा तो चला गया। तो ये क्यों? वो जो हंसा चला गया वो क्या था, है ना? और वो कहते हैं माया मरी न मर मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। तो वो जो माया, शरीर तो मर गए हमारे, मगर आशा तृष्णा मन और माया, ये सब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे शरीर से निकल गया। सूक्ष्म शरीर और होता है इसके अंदर, फिर कारण शरीर होता है ना, महाकारण शरीर होता है, फिर आत्मा होती है। तो आत्मा तो अभी बहुत अंदर है, जो सूक्ष्म शरीर निकला है वो भी आत्मज्ञान उसको भी नहीं है। वो एक इस 5 तत्व का शरीर है, उसके बाद में वो 3 तत्व का शरीर रह जाता है, जल और मिट्टी रह जाती है, इससे वो हल्का हो जाता है। तभी तो हवाएं, जो कहते हैं हवा है, भूत प्रेत को क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हवा है ना, वायु लगे। तो वो क्यों हवा है? कि वो उड़ते हल्के रहते हैं। वो अग्नि तत्व में होते हैं, परछाई उनकी बनती नहीं। भूत प्रेतों की परछाई तो नहीं बनती, देवी देवताओं की परछाई तो नहीं बनती। तो इसलिए नहीं बनती कि वो पांच तत्व में है ही नहीं, 3 तत्वों में। तो वो निकल जाता, आत्मज्ञान उसको भी नहीं है। मगर उसके पास क्या है? आशा तृष्णा मन माया सब है, भंडार है। जो हमारे पास है
वो सब उसके पास है। मतलब जो कोई शरीर छोड़ेगा तो उसके पास क्या नहीं रहेगा, सब वासनाएं लेके जाता है, वो सारी इच्छाएं लेके जाता है सब। जो अंत मतासो गता, अंत में जो मरते समय जो इच्छा होती है, उसकी प्रबल इच्छा होती है, उसको उसी इच्छा के आधार पर, उसी इच्छा के आधार पर उसको अगला जन्म मिल जाता है। ये बात हमने कितनी बार सुनी है? 1000 बार सुनी होगी। मतलब 1000 नहीं तो बहुत बार सुनी है, और मानी भी है कि सही बात है। मगर सही बात है तो फिर हम इस सही बात पे क्या चल रहे हैं? भाई अगर सही बात है तो सही बात पे हम चल रहे हैं, तो जवाब मिलेगा पूरी तरह से नहीं, है ना। चलो नहीं छोड़ो, थोड़े तो चल ही रहे हैं। जब आप यहाँ आ गए तो हम यहाँ बैठे हैं तो थोड़े तो चल रहे हैं, तो पूरी तरह से नहीं। तो क्या इस पे पूरी तरह से चलना चाहिए? हाँ, ये पूरी तरह से ही चलना चाहिए। और बाकी काम अधूरी तरह से करो, ये काम पूरी तरह से करो। मगर हमने क्या कर रखा है, सब काम पूरी तरह से। शर्ट भी पहनेंगे तो प्रेस करी हुई, सही बात है जी। जूते भी पहनेंगे पॉलिश, बाल भी सफेद हो गए तो डाई करेंगे, जो भी करना नहीं, सही बात है, फेशियल करेंगे, चलो जो भी करेंगे ना हम, है ना। हमारे क्या मतलब मजाक है कि हमारे कमरे में एक मक्खी बैठ जाए, चींटी तक को नहीं आने देंगे, लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। पूरी तरह से काम करेंगे हम जी जिंदगी में। मगर परमात्मा को पाने के लिए हम क्या करते हैं? ये तो लास्ट में देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, लड़कियों की शादी करनी है, बच्चे पढ़ाने, ये करना है, वो करना है। भैया क्या ये तुम बता सकते हो जो जो अवस्था तुम चाह रहे हो वो आ ही जाएगी? कोई बोले कि मैं 80 साल का हो ही जाऊंगा, पक्की बात है? मुझे तो अमिताभ बच्चन भूल गया वैसे सपने में। अभी कल परसों सपने में अमिताभ बच्चन जी आए, सफ़ेद कपड़े पहन के, तो मैं मिला उनसे, मेरे कोरोना सही है आपका? क्या? हाँ सही है। सफ़ेद कपड़े पहन रखे उन्होंने, और गले मिला, छाती मिला, और फिर वो कोई काम एक्टिंग सीखने की बात थी। मैंने अब क्या सीखूंगा इस उम्र में, 51 साल की तो मेरी उम्र हो गई। अरे नहीं नहीं, अभी तो आपकी 30 साल हो रहे हैं, 30 साल हो रहे हैं अभी तो मेरे 30 तो हैं। एक बार तो दुख हुआ कि 30 ही है, फिर अरे चलो 30 तो है? पर ये तो सब सपना है, सपने का क्या भरोसा। पर सवाल ये है कि किसी को कुछ पता नहीं। तो ये पता, अब हमें जब पता लग गया है तो हम इस पे ये जो अब हम प्यासी है, अब मछली प्यासी है तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? मछली को पानी की तड़प, हम लोग दुखी हैं, हम लोग सब दुखी हैं कि नहीं बताओ? दुखिया नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं सब भाई? मेरी समझ में बताओ आप। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, और सेठ भी दुखी है, मंत्री भी दुखी है, प्रधानमंत्री भी दुखी है। मुझे सुखी आदमी ढूंढ के ला दो ना। क्यों दुखी हैं? कि दुख का एक ही कारण है कि हम नहीं जानते, अपने आप को भूले हुए हैं, आत्मज्ञान नहीं है हमें। हम पानी में से निकले हुए हैं और प्यासे हैं, इसलिए दुखी हैं। असली दुख का कारण हमारा माया नहीं है, असली दुख का कारण मन नहीं है, असली दुख का कारण मोह ममता ये नहीं है। असली दुख का, ये तो उसके साइड इफेक्ट हैं। दुख का कारण ये दुख का कारण नहीं है। जैसे कोई बीमार हो गया, बुखार आ गया, और बुखार आ गया या कोई और बीमारी, उसको एंटीबायोटिक दी, अब उसके हाथ पैरों में जलन होने लग गई, उसकी पेट में खुश्की होने लग गई। अब कहे कि मेरी बीमारी तो पेट में खुश्की है, दूसरे डॉक्टर से बोले, अरे तेरी बीमारी तो वही है, ये तो उसके साइड इफेक्ट है। समझ गए बात को? तो असली दुख का कारण हमारा सबका यही है कि हम परमात्मा से, क्या बोले, बिछड़े हुए बोल दो, या यूं मान लो परमात्मा को हम भूल चुके हैं, परमपिता परमेश्वर को हम भूल चुके हैं। ये हमारे दुख का कारण है। हम परमपिता परमेश्वर को जानते नहीं हैं, हम प्यासे, पानी में हैं, प्यासे हैं। तो क्यों कि हमें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, मैं सच बताऊं, ऐसे लोगों को जानता हूं, बाई फेस जानता हूं ऐसे लोगों को, वो जो कहते हैं
कि जिनको परमात्मा मिल गया है, मिलता कैसे परमात्मा, है ना। वैसे तो आगे की कड़ी में आई जाएगी, पर मेरी आदत है कि पहले ही सत्संग हो जाता, कड़ियाँ वैसी चलती हैं फिर बाद में, है ना, कि परमात्मा मिलता कैसे है। तो चलो आगे चलते हैं कि जैसे मृग नभ कस्तूरी, हाँ, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा, और इंसान खूब भटक रहा है, मथुरा, काशी, मक्का, मदीना, पहाड़ों में, फलाने में, नदी में, पानी में भी समाधि लगा लेते हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, पर क्यों भटक रहे हैं कि आत्मज्ञान नहीं है ना। जैसे मृग नभ कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, जैसे जो हमारे जो हिरन है, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और उससे कस्तूरी से खुशबू आती है उसको, और वो मृग है, वो हिरन है, उस खुशबू ये सोचता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो खुशबू को ढूंढने इधर उधर पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है और उदास रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर ही परमपिता परमेश्वर है। परमेश्वर कहाँ है? सब हम खोजियो तुरंत मिल, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजियो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। हाँ, तो कबीर साहब बरस रहे हैं, है ना, कबीर साहब ही बरसते हैं हमेशा, शायद तो एक ही है। तो वो कह रहे हैं तो वो बन बन फिरत उदासी, तो हम उस कस्तूरी के चक्कर में वो उदास रहता है। ऐसे ही हम लोग दुनिया में जो परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर है, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जैसे कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, ये भी कबीर साहब की वाणी है। तो कहते हैं कि एक नूर से, परमात्मा के नूर से सारा जग उपजा है। तो जग उपजा है तो जग में कौन कौन आता है, या कौन कौन नहीं आता वो बता दो भाई। हम बोले कौन कौन आता है तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी लंबी, कौन कौन नहीं आता है वो बता दो। ये हवा, चांद, तारे, सितारे, मिट्टी, धूल की मिट्टी, आंख में गिरा हुआ कचरा, चींटी, सब जग में ही आते हैं, नहीं आते, है ना, है ना। अच्छी से अच्छी इत्र भी आते हैं, तो बदबू भी किस में आती है, बदबू भी जग में ही आती है। जिनको गंदी चीज़ें वो भी जग में ही आती हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमने बताई ना, कौन सा गंदा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा फलाना नीचा है, कौन सा ऊंचा है, पर है तो सब परमात्मा एक नूर से बने हुए। तो यही बात हमारे कह रहे हैं कि कस्तूरी हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है। अब चक्कर है ये बोल दें कि जैसे चकमक, जैसे कबीर साहब का ही एक वाणी है कि जो तिल में ही तेल है, जो चकमक में आग, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक पत्थर होता है उसमें आग होती है, ऐसे घट घट राम है, नहीं ऐसे तेरे घट साईं, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। क्या बात बोली है देखो, इस लाइन को समझ लो जरा, चैलेंज दिया उन्होंने, तेरा साईं तुझ में है, या गुरु तुझ में है, जाग सके तो जाग, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो देख ले। चैलेंज दे दिया ना, चैलेंज मान लो, या इसको ऐसे मान लो कि हमें बता दिया, अब आप ये कहने लगे अरे मेरे तो गुरुजी मेरे अंदर ही है ना, मेरा साईं तो मुझ में ही है, अब मुझे तो कुछ नहीं करना। हाँ ऐसा हो सकता है, मगर ये विश्वास से कहो, ऐसा है, मगर क्या आप ये बात विश्वास से कह सकते हो? सुनी सुनाई पे, मानी मानी पे कैसे कहेंगे? चाहे गुरु ने भी कही हो, चाहे किसी ने, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न पतीजू गुर की बेनी। तो ये विश्वास से हम कैसे कहते हैं? यही इसीलिए कह रहे हैं, कभी तो तिल में तेल है, अगर चकमक में आग है, तिल का तेल अगर तुमने निकलते नहीं देखा तुम्हें पता नहीं होगा है, या तेल अपने खाया नहीं तुम्हें विश्वास नहीं होगा, चकमक की आग नहीं होगी। तेरा साईं तुझ में है, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो है या नहीं है, मतलब क्या है? खेल तो सब विश्वास का, ताकत खूब तगड़ी है, मगर एक उठाना 2 किलो का बाट, नहीं पता नहीं मेरे से नहीं उठेगा, विश्वास ही नहीं है उसको, 2 किलो का बाट उठा लूंगा कि नहीं, तो मतलब क्या उसका? खेल सारा विश्वास का है। मैं तो हूं विश्वास में। देखो कहां से कहां सब चीज मिल रही है,
मतलब कबीर साहब की वाणी हो या और भी संतों की वाणी हो, कहीं भी आप पकड़ नहीं सकते उनको। पकड़ेंगे कैसे? झूठ पकड़ी जाती है, एक है सत्य को कैसे पकड़ेंगे, है ना? झूठ तो असंख्य होगी, एक झूठ से दो झूठ, झूठ से झूठ मिलती जाएंगी, ढूंढते जा, झूठ पे झूठ का पुण्य फलंदा बना होगा। सत्य तो सब जगह सत्य एक ही रहेगा, आदि सच जुगात सत्य, एक भी सच उसी भी सच, तो सत्य तो एक ही। इसलिए वाणी में कोई अंतर नहीं है कैसे भी कोई। हाँ, अलग बात यह है कि जो इसकी व्याख्या कर रहा है वो कितना अनुभवी है, वो उस वाणी को कितना बता पा रहा है, वो अलग बात है ना। तो कि तो हाँ, मैं ये कह रहा था चैलेंज वाली बात, जाग सके तो जाग, मतलब ये सब है, परमात्मा हमारे अंदर है, गुरु हमारे अंदर है, हम ही गुरु हैं, हम ही परमात्मा। मंसूर ने क्या कहा था, अनहलक, मैं ही खुदा हूँ, है ना जिसको। मगर ये हमारे से मानने से, कहने से, आरोपित करने से, अपने ऊपर बना लेने से ये बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा अगर तू ये, उसके लिए तुझे प्रयास करने पड़ेंगे। जब तू पूरे प्रयास करेगा, पूरी जोर लगाएगा, और वो प्रयास कर करके अभ्यास कर करके तब तुझे पूरा वो होगा विश्वास कि नहीं ये सही है, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास नहीं होगा तो मतलब नहीं है, आज है गुरु कल नहीं है, अंदर अनुभव नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। हो गई, हो गई नहीं। तो हमारा काम क्या है फिर? एक ही काम है, विश्वास पैदा करना। कैसे होगा विश्वास? खुद को झोंकना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा भाई। आप इस कंपनी को ज्वाइन किया, क्या नाम है आपकी? अर्थ मूवर, क्या अर्थ फाइनेंस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी ने कहा बढ़िया इसकी कंपनी है, ये है और वो है, आपको कभी पहली बार तो कभी बताया ही होगा किसी ने, कोई मिलने वाला होगा। अब चाहे वो कह दे बेशक तनख्वाह देती है, सब कुछ है, मगर क्या आपको पहले दिन विश्वास था? अरे यार बहुत होती हैं फाइनेंस कंपनियाँ, ले लेती हैं, चली जाती हैं, डूब जाती हैं, बहुत सारे डर होते हैं। मगर आपने थोड़ा बहुत उसके कहने पे आप प्रयास किया और आप आ गए, यहाँ आ गए, तो भी मन में वही क्या होगा यार, जेब से पैसा लाए, खर्चा किया, अपनी जेब से तो लाए, 10-20 हज़ार घर से लेके आए होंगे, है ना, इधर उधर से, माँ बाप से, कैसे भी लाए होंगे। फिर यहाँ खर्चा किया, महीने भर पे तनख्वाह नहीं मिली यार, तनख्वाह 1 तारीख से पहले ही सोचने लगे तनख्वाह कब मिलेगी, 2 तारीख हो गई, किसी ने कहा 2 को नहीं मिलती, नहीं मिलती। इतना पूछें तो लोग कहेंगे बड़ी तनख्वाह की पड़ रही है तुझे, है ना, संकोच रहता है कि नहीं रहता। तो 7 तारीख भी आ गई, 7 पूछा है तनख्वाह कब आती है, 15 को आती है। अच्छा, 15 तक विश्वास था? नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था, जब तक नहीं आएगी विश्वास नहीं होगा। देखो तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा, सबके साथ है, एग्जाम्पल तो ऐसे होते हैं, सबके साथ है। तो जब तक 15 तारीख तक भी आता है, पता नहीं सबको मिल गई है, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चाहे सबको मिल रही है, सबसे पूछ रहे तुझे मिल रही है, हाँ मिल रही है, तुझे मिल रही है, तुझे पूछा होगा आपने, पूछा था मैं तो एग्जाम्पल दिया कि भाई कैसी बात समझनी है, अपने बात को समझना। तो हम दुनिया से पूछ रहे हैं और वो हमें मिल गई और खाते में भी आ गई, क्या मैसेज चला गया, फिर भी विश्वास नहीं, फिर भी खाते में गए, देखे, पैसा निकाला, तब जाके विश्वास है। पैसा जब हाथ में आ गया, तो तनख्वाह तो थी, तनख्वाह तो चालू हो गई थी जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, मगर वो मिली जब वक्त आया। पर मिलने के लिए आपको 45 दिन रगड़ाई करनी पड़ी, खूब सुनना पड़ा, खूब डांट भी खानी पड़ी होंगी। तो कुछ नहीं सीख रहा यार, ये करना था, अच्छा यार नया हूँ, नया क्या होता है, 10 दिन हो गए तुझे, काम नहीं सीखता है ना। अगर अब ये बोल देगा नहीं मैं नहीं चल रहा, तो चलेगा भैया, नहीं तो इनका सीनियर है, सीनियर को वही मौका होता है 2-4 महीने का, फिर नहीं होता ज़्यादा, होता तो हमेशा ही है, पर पहले तो खूब रगड़ते हैं, और चाहिए भी वही रगड़ाई असली काम की। अगर उस रगड़ाई में ये कह दे कि नहीं मैं नहीं, तिल ये कह दे कि मैं नहीं कोलू में जाऊंगा, तो तेल निकलेगा। लकड़ी कह दे कि मैं नहीं घिसूंगी, आग आएगी उसमें। ऐसे ही हमें रगड़नाई करनी पड़ेगी। बीज कह दे कि मैं नहीं मिट्टी में जाऊंगा, मैं नहीं गलूंगा, मैं नहीं पानी डाल दूंगा, मैं नहीं केमिकल लगवाऊंगा, तो वो उगेगा क्या? बस ऐसे ही हम सबके लिए तैयार हैं,
रगड़ाई के लिए तैयार है। हमें परमात्मा चाहिए, वैसे पहले तो चाहिए ही नहीं, या तो यूं कह लो चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए तो रगड़ाई करवाएं हम। भाई हम ये कह नहीं पा रहे, हम बड़े वो हैं, हम बड़े अहंकारी हैं, क्षमा करना, मैं भी हूं, मतलब बुरा मत मानना, कोई बात नहीं। हम बहुत अहंकारी हैं जो झूठ, वो परमात्मा में भी हम झूठ बोलते हैं कि हमें परमात्मा, जैसे हम बच्चे से कह देते तुझे हम बहुत प्यार करते हैं, पत्नी से कह देते हैं, सबसे कह देते हैं, हम परमात्मा से भी, परमात्मा से तो ऐसे कहते भी नहीं है, पर लोगों से कहते हैं कि हम परमात्मा से बहुत प्यार करते हैं। सही है कि नहीं? और यही प्रदर्शन हमारा चलता रहता है दुनियादारी में, और इसका हमने बिजनेस कर लिया है। लोग तो इससे बहुत फायदा पैसे वाला उठा रहे हैं, मगर दूसरे लोग हम जैसे फायदा नहीं उठा रहे, तो वैसे ही अपने आप को ईगो बना रहे हैं कि हम भाई हम तो सत्संगी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो 30 साल से आश्रम चला रहे हैं, कि मैं 30 साल से प्रवचन कर रहा हूँ, ये बात बड़ी बात, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, पर रगड़ाई करवाने को हम लोग तैयार नहीं है। और यहाँ क्या रगड़ाई है? रगड़ाई कुछ नहीं है। गुरु ने कोई रगड़ाई वाली बात तो बताई नहीं है, सिर्फ भजन सुमरन करना है भैया, है ना, और तुम्हें अपने ध्यान व्यान करना है, और क्या करना है। मगर हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। बात ये सच बोले, सुखी बुरो, दुखी तो दुख बुरी लगती है, पर चाहिए ही नहीं। चाहिए तो करवाए। चलो ठीक है, ज़्यादा हो गया, ऐसे ही होता है अवश्य, है ना। ये 3-4 लोग हैं, ये पता है इनको कि ये बताएंगे, कड़वी कड़वी बात करेंगे, कड़वी प्रवचन हो रहे लगे मेरे। जल विच कमल कमल तोई पे भंवर निवासी, है ना, और सो मन सब त्रैलोक सब यति सती सन्यासी। कि जल विच कमल, जल में कमल है ना, और कमल पे कलियां खिली हुई हैं, और उसमें भंवरा, उसमें कली में, कमल की कली में आके आ जाता है, और भंवरा आ जाता है, और बड़े प्यार से वो रहता है। रात को कमल क्या बंद हो जाता है, वो उसकी पंखड़ी बंद हो जाती है, भंवरा भी भीतर रह जाता है। सवेरे को तो मर जाए तो मर जाए, मर ही जाता है ज़्यादातर, तो मर जाते हैं भंवरे, है ना, तो भंवरे मर जाते हैं। मगर उसने ये नहीं देखा ना भंवरे ने कि मैं मर जाऊंगा, उसने तो प्रेम किया, तो उसको निभाया ना। हीर और रांझा उनके नाम लिए जाते हैं ना, वो तो शादी भी नहीं हुई थी। लैला मजनू है, उनके नाम लिए जाते हैं ना। सीरी फरियाद उनके नाम लिए जाते हैं ना, औरों के तो नाम नहीं। राम और सीता का प्रेम में नाम लिया कभी? राधा कृष्ण का ले लिया होगा, चलो, है ना, मगर लैला मजनू हीरा ये नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्या और पति पत्नियां हैं जो घरों में रहती हैं वो प्रेम नहीं करती? खूब करती हैं, मगर कुर्बानी नहीं करती ना। उन्होंने कुर्बानी की, प्रेम में कुर्बान हुई। हीर तो कच्चा घड़ा लेके चली गई थी। रांझा, हाँ, हीर रांझा जो सोनी मेवाल, हाँ सोनी मेवाल, सोनी तो मेवाल से मिलने कच्चा घड़ा नदी पार था, चिनाब नदी में कच्चे घड़े से तैरने को चली। कच्चा घड़ा कहाँ चलता है, टूट गया, नाव नदी में बह गई, उधर से मेवाल भी बह गया, मतलब स्टोरी है। तो उनको याद करते हैं, इतिहास उनको याद कर रहा है जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं। महात्मा बुद्ध इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए, यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ के गए, राहुल जैसा पुत्र छोड़ के गए, सारा छोड़ के गए, तो वो बुद्ध बने। जंगलों में रहे, कैसे कैसे भटके। महावीर स्वामी वो भी राजकुमार थे, वो भी गए। यानी कितने राज आए होंगे, उनको तो हम याद नहीं करते, इन दो को याद किया जाता है। क्यों? कि जिन्होंने मिटने के लिए किया। दो चीजें, मिटना और मिटाना, इसको समझना है। मिटना क्या होता है? अपने आप को मिटाना। और एक मिटाना क्या होता है? जब हम संसार को भोगते हैं, भोगने को कोई मना नहीं है। संसार किस लिए बनाया परमात्मा ने? किस लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया। परमात्मा ने गेहूं बनाए, किस लिए बनाए? खाओ भाई, पेट भरो। जो भी चीज़ें बनाई, अन्न बनाए, फल बनाए, जो चीज़ें बनाई, पानी बनाया, हवा बनाई, सूरज की धूप बनाई, संगीत बनाया, सब भोगने के लिए बनाया ना, वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। मगर उनको हमने किस तरह से खाना है, बात तो ये है। एक तो होता है मिटाने के लिए खाना है, ये भी खा जाऊं, ये भी खा जाऊं,
इसको भी, इससे भी शोषण कर लूँ, इससे भी हड़प लूँ, इससे भी हड़प लूँ। ये तो होगा दूसरे को मिटाना, है ना। एक ये इस तरह से जीना है कि भाई इसका भी भला कर दूँ, इसका भी भला कर दूँ, इसका भी भला कर दूँ, इसके लिए कुछ करूँ, इसके लिए कुछ करूँ, चिड़ियों के लिए भी करूँ, कुत्तों के लिए भी करूँ। ये क्या है? मिटना। भोग दोनों ही रहे, ऐसा नहीं भोगने में कोई कमी है। वो तृप्त, असली तृप्त कौन है? जो लुटा रहा है वो तृप्त है, जो लूट रहा है वो तो बेकार ही है। ये एक संत गया, एक संत से बोला, संत फरीद थे ना, उनसे बोला कि ऐसा है, राजा अकबर के दरबार में चले जाओ और वहाँ बहुत है, तुम यहाँ कुटिया बना रखी है, तुमने झोपड़ी सी है, आश्रम बना लो, संगत आती है बहुत। और संगत मान ही नहीं, भेज दिया कि चले जाओ वहाँ पे। अरे यार क्या करेंगे जाके? हमने कहा अरे तुम कौन सा अपने लिए लाओगे, आश्रम के लिए तो लाओगे। अच्छा, तो वो गए, नहीं माने तो वहाँ चले गए। तो वहाँ देखे तो मंत्री, उससे पूछा संतरी से, बताओ बादशाह से मिलना, शहंशाह से, कि शहंशाह अभी बिजी है। कि क्या बिजी है शहंशाह? कि वो अल्लाह मियाँ से अरदास कर रहे हैं, खुदा की तरफ इबादत कर रहे हैं। क्या इबादत कर रहे हैं? तो कि वो अपने प्रजा के लिए, हमारे अपनी रियाया के लिए मांग रहे हैं परमात्मा से, परमात्मा मेरी रियाया के कुछ संपत्ति दे, धन दे, और मुझे धन दे जो मैं सेवा करूँ। और इन्होंने कहा कि वो परमात्मा से मांग रहे हैं, इतना बड़ा राजा है, तो फिर मुझे इससे मांगने की क्या जरूरत है? मैं भी परमात्मा से ही मांग लूँगा। इस भिखारी से मैं क्यों मांगू? ये भी तो भिखारी, कि भिखारी से क्या भीख मांगू? तो हुआ ये कि वो खरीद आ गया, उसने पता लगा कि क्यों क्यों बस क्यों बात हो गई। तो सवाल ये है कि मिटने के लिए जो तैयार हो, हमारी बात चल रही, जो भंवरा है वो मिट गया। पतंगा है, पतंगा को रोशनी इतनी पसंद है कि वो रोशनी पे जाएगा और जाके झपट्टा मार देगा, तो झपट्टा मार के मर जाता है। तो हम कहे वो तो मर गया, मर नहीं गया, वो मिट गया। मरते तो हम लोग हैं, मिटते नहीं है। अगर हम मिट जाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमको, फिर तो हम बन ही गए, बहुत हो गए। मिटना क्या होता है? अब मिटना कैसे भाई? क्या चीज मिटानी है अपने को? माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। तो क्या मारना है? हमारी जो वो वासना है, वासनाओं को तृप्त करते हुए, है ना, उनको अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से, और उनसे हमें मुक्त होना है। क्योंकि असली बात क्या है कि हमारे शरीर में लास्ट में वासना ही जाती है, और वासनाओं से जब हम मुक्त यहाँ हो जाएंगे। आज मेरा वही था, दिल का हृदय उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, या ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए। परमात्मा तो यही है ना, पर हमने ध्यान गैरों के कर रखे हैं। परमात्मा के लिए तो हमारे दिल में जगह ही नहीं है, हम उसकी याद ही नहीं करते। दिन भर हम 24 घंटे में एक आध घंटा भी याद नहीं करते, 10 मिनट भी लगातार हम परमात्मा की याद नहीं करते। 10 मिनट करते हैं क्या? कोई कहते कि मैं 10 मिनट लगातार करता हूँ, क्या वो ध्यान में बैठा है? और गारंटी ये नहीं है कि 10 मिनट वो ध्यान कर ले। 10 मिनट क्या, 1 मिनट का ध्यान कर जाए ना तो भी बहुत है। पल भर की तलाश में पल भर का ध्यान बहुत है। कबीर साहब ने पल बोला है। इतना मन हमारा चंचल है, या हम उस मन को चंचल है बोल दे के हम अपने आप को पीछे छुड़ा रहे हैं। सही बात तो ये है, इतना हमने अपने आप को लंपट कर रखा है कि हम वो पल नहीं आने देते। वो पल ऐसे भी नहीं आता, ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए बोला जाग सके तो जाग, झोंक सके तो झोंक दे अपने आप को, जो कर सकते करो। वो भी बात क्लियर होगी ना। जाग सो मन सब त्रैलोक भय, सब यति सती सन्यासी। तो ऐसे हमारा जो मन है सब त्रिलोकी में घूम रहा है। त्रिलोक मतलब तीनों लोक में घूम रहा है, और सब यति सती सन्यासी है ना। सन्यासियों को कुछ नहीं होगा,
तो मन इतना धोखेबाज है और हम इतना दोगलापन करते हैं, मन हमारा इतना दोगलापन करवाता है कि मुझे एक कहानी याद आ रही है ना। कोई बात नहीं। तो कहानी याद आ रही है कि एक चोर था, चोर भी कुछ नहीं था, चप्पल चोर था। वो मंदिरों में जाता था, वहां से चप्पलें उठाता था, पुरानी नहीं उठाता वो पुरानी, वो क्यों उठाएगा नहीं। और जैसे क्या करता था, बेसवाची करता था और अपना गुजारा वो करता था। अब जो चप्पल ही चोरी करेगा वो कोई सुखी तो रहेगा नहीं। तो परमात्मा से कहा उसने, और अब मंदिर में ऊपर भी नहीं जाता था, उसे तो चप्पल से मतलब। तो उससे वह परमात्मा से कि परमात्मा तेरे दरबार पे सब आते हैं, सब तेरे सुखी कर रखे हैं, तेरे मैं दुखी कर रखा हूँ। परमात्मा ने कि परमात्मा पहले लोग कम थे तो सुन लेते, उनका तो लोग ज्यादा, परमात्मा से कहा तक सुने। तो कुछ बोलते भी नहीं है परमात्मा से आजकल तो चोर भी परमात्मा की बात नहीं करते। पहले तो चोर कमीशन दे देते थे, देवी मैया बोले काली मैया रे देवी माँ ये डकैती पूरी होगी तो तुझे ये चढ़ाएंगे। तो होता था कि ठाकुर बहुत देवी भक्त होते थे। चलो जो तो हुआ ये कि परमात्मा ने कहा तू भले आदमी, तू मेरे से बात कर रहा है, तू सोच तो सही तू करता क्या है। तो क्या करूँ तो बताओ। यानी चोरी वोरी मत करा कर, ये सही बात नहीं है। लोग तो यहाँ भक्ति करने आते हैं, कोई अरदास करने आते हैं और तू यहाँ आके चोरी कर रहा है। अच्छा ठीक है तो नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कह रहा है तो मान गया। अब चोरी नहीं करेगा। अब 3-4 महीने बाद फिर परमात्मा से तो पास गया, बात करी। परमात्मा मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसी परेशान हूँ और दुखी हूँ, कोई पैसा वैसा नहीं आता, कोई धंधा धुंधा नहीं है कि। और तुमने कहा था कि चोरी छोड़ दे, मैंने चोरी भी छोड़ दी, अब मैं चप्पल नहीं चुरा। अच्छा तो अब क्या करता है तू। मैं तेरी तो शिकायत तो ये है कि तू अभी भी, मैं तो देखता हूँ दुनिया को तो नहीं पता तू चप्पल नहीं चुराता, और मुझे तो पता है तू करता क्या है कि तू अभी भी चप्पल चुराता है। नहीं नहीं मैं नहीं चप्पल चुराता, कैसी बात करती है आपने। तो क्या करता है तू बता सर, मुझे तो पता है क्या करता है, तू बता क्या करता है। कि मैं तो चप्पलों को वहां से उठाता हूँ, जो चप्पलें होती है सेठ साहूकारों की, उनको वहां से उठाता हूँ और मंदिर के पीछे कहीं दुबका जाता हूँ, छुपा आता हूँ। और छुपा आता हूँ तो जिसकी चप्पल खोएगी वो क्या करेगा, ढूंढेगा। तो उसको चप्पल वो ढूंढता है, वो नहीं मिलती है, रखता तो मैं वही हूँ, मैं कोई ले थोड़ी जाता हूँ। जब उसको नहीं मिलती है तो मैं सोचता हूँ ये तेरा आशीर्वाद है मेरे लिए, फिर मैं उसको ले जाता हूँ। समझ रहे ना, ये है इंसान दोगलापन। चोरी करता है, चोरी के तरीके ढूंढ लिए। अरे भाई तुझे उठाया ही मत ना, तुझे लेना देना क्या है उससे चप्पलों से। पर यह है कि उसने चप्पल पहले एक बार नहीं चुराई, दूसरी बार में चुरा ली, तरीका बदल गया। तो हम लोगों ने परमात्मा का डीलिंग ही चेंज कर रखी है। और इसमें दोष आम आदमी का कम है, उनका ज्यादा है, जो कहते हैं हम परमात्मा की खोज में, संत बोलते हैं, जो अपने आप को संत बोलते हैं, अपने आप को महंत बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मैं जिम्मेदारी उन पर देना चाहूंगा। क्यों, अगर किसी क्लास में बच्चे कमजोर हैं, सारे के सारे बच्चे कमजोर हैं, तो ये गलती किसकी है, टीचर की, बच्चे की तो नहीं है। बस ऐसे ही बच्चे की भी है बट टीचर की ज्यादा है। बच्चे की तो क्या होगी, पढ़ाई नहीं कुछ उसने, माहौल ही नहीं मिल रहा है ना। कोई एक आध बच्चा फिर भी निकल जाता है होना, वो अलग बात है। तो यहाँ क्या है भाई साहब, इस देश में बच्चे के नंबर कम आते हैं, गार्जियन बुलाए जाते हैं, पता है आपको बुलाया होगा, और फटकार लगाई जाती है, आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो। अरे तुम्हारे पास 5 घंटे रहता है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, वो वही हमारे ऊपर ही रख देते हैं। डॉक्टर दवाई लिखता है, दवाई यानी कितने लोग डॉक्टर की दवाई से सही होते होंगे वो तो कम है, पर मरते ज़्यादा है। गलत दवाई लिख दी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, गलत पढ़ाई कर रहे हो कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं, हम भी जिम्मेदारी गुरु पे डाल देंगे, गुरु जी कराएं तो सब हो जाएगा। अरे गुरु जी कराएं, गुरु जी ने दे दिया रास्ता, तुम करो ना। कैसे कराएं गुरु जी, रोज सत्संग दे रहे हैं गुरु जी, रोज दर्शन दे रहे हैं गुरु जी, रोज क्या क्या करें गुरु जी तुम्हारे लिए।
गुरुजी ने तो अपने आप को झोंक रखा है तुम्हारे लिए, पर तुमने अपने आप को जरा भी झोंका है कि एक उंगली भी तुमने झोंकी है कि शरीर तो छोड़ो, तो नतीजा ये है। तो हमें क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि सो मन सब त्रिलोक है यति सती, ये मन के सब मन में घूम रहे हैं, यति सती सन्यासी जो भी है उनको कोई चप्पल चोरी में लग रहे हैं, इधर से उधर रखने में लग रहे हैं, किसी को डंडे से प्यार है, किसी को कुछ से प्यार है, और वो मान भी नहीं रहे हैं किसी को। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। अच्छा ये वो कह रहे हैं जिसका ध्यान कौन रखते हैं, विधि, विधि का मतलब विष्णु, हरिहर, हरिहर मतलब शिव कोई होंगे, मुनिजन 88 सहस 88, 88 सहस का मतलब 1000, 88,000 जो भी मुनिजन संत सिद्ध वगैरह हैं ये सब, यानी कि सारे सन्यासी सब परमात्मा की खोज में ना, कोई अलग तरीका है, कोई अद्वैत है, कोई द्वैत है, कोई वैसा मत है, कोई गीता मत है, कोई राम रहीम है, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, कहते तो सब यही है ना, कर भी रहे होंगे, मगर यही कह रहे हैं जिसका ध्यान सब कुछ कर रहे हैं। और कभी साहब कह रहे हैं सो तेरे गटमाए ही विराज है, वो कहाँ है जिसको दुनिया ध्यान कर रही है, दुनिया उसको ढूंढ रही है, वो तेरे घट में विराज रहा है। परम पुरुष अविनाशी, और वो कौन है, वो परम पुरुष है, अविनाशी है, मतलब उसके आगे कोई आगे की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा देवता है, लो इसकी सिद्धि कर ली शादी सिद्ध हो गया, नहीं नहीं, परम पुरुष परमात्मा साईं कुछ भी कह लो, 1000 नाम है उसके, किसी नाम से पुकार लो, है ना। तो वो वही कहते हैं दर्शन की बात बात है, 1000 नाम है उसके, हर नाम से पुकार उसे। तो कहते वो परम पुरुष अविनाशी वो तेरे अंदर विराज रहा है भाई, तो कहाँ सोया हुआ है। जैसे जैसे एग्जाम्पल तब कैसे, अब ये कमरा है मान लो, परमात्मा सब जगह है ना, तो इस कमरे में भी है ना। अब परमात्मा को हमने मान लेते हैं खालीपन, परमात्मा है भी खालीपन, जो परमात्मा को पा चुके हैं वो बता देते खालीपन है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसा लड्डू है, खाए जो पचता है, ना खाए वो भी पचता है, ना खाए वो तो भी पचता है, परमात्मा कैसा है, और जो पा लेता है परमात्मा वो कहता है कि अब क्या करूं, अब उसका चार भी खत्म हो जाता है, उसको सब दुनिया परमात्मा दिखती है, इस जमीन की धरती में पर इसमें दिखता है उसको, ऐसे नहीं वो मानता है, विश्वास नहीं, दिखता है उसको वाइब्रेशंस दिखती हैं, लोगों में मिलते हुए थे भाई कन्हैया, हम लोग सुनते हैं, सच बताओ प्रीचर खूब समझाते हैं, महाराज जी खूब समझा, महाराज जी से बड़ा तो प्रीचर कोई नहीं है ना, खूब सत्संग होते हैं ना हमारे, रोज सुनते हैं ना सुबह शाम, फिर भी पता नहीं हमारी बुद्धि क्या है, बुद्धि तो हमारी है पर हमारी चालाकी थोड़ी ज़्यादा है, बुद्धि तो समझ में तो सब आता है, चोर को भी समझ में आ रहा था कि चप्पल नहीं चुरानी चाहिए, मगर चालाकी वो इतनी करता है कि पूछो। तो वही कह रहे हैं कि अब इस कमरे में खालीपन, बोले भाई इसमें खालीपन लाना है, अब खालीपन कैसे आएगा बताओ, ये कमरा हॉल है, इसमें खालीपन कैसे आएगा, रखेंगे नहीं भाई, रखा हुआ है, रखेंगे कहाँ, अब तो रखा हुआ है ना, सर निकालो बाहर, अपने अंदर जो कचरा भरा हुआ है, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल दो। वेस्ट नहीं, खालीपन लाना है तो सभी वेस्ट है, खालीपन तो प्योर खालीपन कब होगा, कब होगा बताओ भाई, निकालो एक एक चीज, बाहर निकाल दो। सबसे पहले तो हम ही निकले, सबसे ज्यादा कचरा तो हमें, क्योंकि हम ही इसको खाली नहीं रहने दे रहे, हमने ही हमारे लिए फ्रिज चाहिए, हमारे लिए सब कुछ चाहिए, फिर क्या क्या हटाएंगे, फ्रिज हटाएंगे, टेबल हटाएंगे, ये हटाएंगे, वो हटाएंगे, और क्या क्या हटाएंगे बताओ, भी हटा के तो रोटी नहीं खाएंगे। अरे खालीपन की बात कर रहे हैं ना, तो हमें घड़ी भी हटानी पड़ेगी, पंखा भी हटाना पड़ेगा, झूमर भी हटाना पड़ेगा, हर चीज हटानी पड़ेगी, तो खालीपन कहीं से लाए या यही था खालीपन, खाली तो था ये, लेकिन अपन ने भर दिया। ये तो खाली ही था, सही उत्तर। जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, जब बिल्कुल खाली होता है, जब पैदा होता है तभी कहते हैं
छोटे बच्चे में ठाकुर जी होते हैं, या छोटे बच्चे को भगवान जल्दी मिलते हैं। छोटे बच्चों को ध्यान बैठा ऐसे मिलती गति होती है। मैंने कितने छोटे बच्चों से मेरी डीलिंग हुई है, मैं ध्यान कराऊँ 2 मिनट में ध्यान पहुँच जाते हैं। जो जिनको 30 साल लग जाते हैं ना पानी पहुँचने में, उनको 2 मिनट लगती है। और ऐसे 20 बच्चों को मैं जानता हूँ, तो तमाम अनुभव मैंने उनको 6-6, 2-2, 3-3 महीने अनुभव किया। आज भी बैठा है तो आज भी हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे क्यों वो खाली हैं, उनकी मान्यता नहीं कुछ भी। हमारी सबसे बड़ी रुकावट, कृपाल सिंह जी महाराज कहते थे कि कोई कहता था नामदान लेने आया कि साहब मैं तो MA पढ़ा हुआ हूँ। भैया तो तुझे बड़ी मुश्किल है, हमें तो तुझे अनपढ़ करना पड़ेगा। पहले तो पढ़े लिखे को अनपढ़ करना पड़ेगा कि जितना पढ़ा लिखा और जितना ज्ञान है, जितने विचार और जितना ज्ञान हमने इसमें भर रखा है, वो है असली कचरा। तो हमारे जो दिमाग है इसमें हमने इतने विचार सुबह से शाम तक खोजते रहते हैं, नए नए विचार ढूंढ लेते हैं। कहीं नहीं मिलेगा तो टीवी में से ले लेंगे, पड़ोसी के पास बैठेंगे उससे सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, अखबार में लेंगे, घरवाली से इधर की उधर की बात करते रहेंगे। मतलब कोई ना कोई से करेगा, बच्चों से करेगा, है ना। तो ऐसे करके 1000 तरीके हम विचार अपने कलेक्ट करने में लगे रहते हैं, जबकि काम क्या करना था, खाली करना। वो काम हम करते हैं। और जब तक खाली नहीं करोगे, निर्विचार नहीं होगे, वो तो यही है ना, पानी में नींद, प्यार को पानी में ही हो तुम भाई। तो देखो परमात्मा अंदर है तो प्यासे क्यों हो, तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें तो बस ये बोध करना है कि मैं इसके अंदर हूँ, और बस उसी को फील करो। पानी को फील नहीं कर रहे हो और कहते पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। पानी है ना, फील करो उसको, पानी का ध्यान करो। पानी को ध्यान रखोगे तो प्यासे कैसे रह जाओगे। तो कहते हैं जो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी। और जो आपके घट में विराज रहा है, इनके घट में विराज रहा है, इनके को विराज रहा है, मेरे को विराज रहा है, सबके विराज रहा है ना। कुत्ते के घट में भी विराज रहा है, इस प्याज में भी वही है, दीवार में भी वही है, चटाई में भी वही है, सब जगह वही है। माटी एक और ना कछु पोच माटी के भाड़े, ना कछु पोच तुम्हारे। माटी तो एक है मगर उससे बहुत कुछ चीज बन जाती, बनती है ना मिट्टी से। सब कुछ मिट्टी से बनाए, जगत बनाए मिट्टी से, तो मिट्टी से बनाते सब बन जाता है, मगर है तो वो एक ही। तो बनाने वाले की कमी नहीं है, माटी में भी कमी नहीं है। कमी किसमें, ना कुम्हार में कमी है, ना माटी में कमी है। कमी हम पे है, जो हम कहते हैं ये घड़ा अच्छा है, ये घड़ा खराब है, ये तेरी सुराई अच्छी नहीं, मेरी सुराई अच्छी है, तेरी सुराई में छेद है, मेरी सुराई सही है। मतलब हमने कमियां निकाल रखी। तो यही कह रहे हैं कि ये परम प्रविनाशी तेरे अंदर विराज रहा है। तो अब आप ये सोचो जरा, मैं इस बात को यूँ कहना चाहता हूँ दोबारा से, इसी बार भी बात हुई थी कि एक मटका है, मटके में पानी है, पानी नहीं हवा है। मटके में क्या है, खाली मटका है, हवा है। तो परमात्मा बाहर है, मटके का ढक्कन खुला हुआ है। तो परमात्मा और वो मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, मिले हुए हैं। या उसमें ढक्कन भी लगा दोगे तब भी हवा तो उसमें फिर भी रहेगी, तो भी कनेक्ट है कि नहीं है। हमारी भी हवा है, जाती ना हवा, है ना, ऐसे मान लो। तो परमात्मा बाहर भी है, परमात्मा कड़कड़ में भगवान है, हवा में, वायु में, आकाश में, सब में। तो बाहर भी परमात्मा और अंदर भी परमात्मा। अंतर क्या है, सिर्फ मटके की दीवार। वो किसने बनाई है, हमने। ये शरीर की दीवार मटके की दीवार है। जब हम देह अभिमान, हमारा शरीर की दीवार भी हट जाएगी उस दिन, ध्यान में क्या होता है, शरीर की दीवार हट जाती है। जब हम मन ध्यान करोगे, और जब मन लगेगा धीरे धीरे आपको ध्यान नहीं रहेगा। आप शरीर है, आप शरीर से कुछ कर भी नहीं सकते। आपके पैर ऐसे हैं तो पैर ऐसे बंधे रहेंगे, आप चाहोगे या खोल नहीं पाओगे। आप शून्य नहीं हो जाएगा, जकड़ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये बात है कि ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलो जी, बोलो, अब बोलो कुछ, आप बोल रहे थे भी, बोलो। तो इसलिए बीच में ना बोला, रोक सकते हो, कड़ी जोड़ नहीं सकते। रोकना आसान है किसी चलते हुए फ्लो को, पर जोड़ना आसान मुश्किल है। तो ऐसे ही कि क्यों भटक जाता है जान बोलने वाले। तो
ऐसे ही ये जो हमारा जो अब हमें करना क्या है, तो घड़े को तोड़ना, जो घड़ा है उसको तोड़ना है। तो हम मिल गए। मछली को क्या करना है, मुंह खोलना है, पानी तो है भाई, पानी पी ले, मुंह खोल बस, मुंह खोलना है, बस मुंह खोलना है, पानी पी लेगी, नहीं पी रही हो। ऐसे हमें मुंह खोलना है, हमें करना क्या है कुछ अच्छा। अच्छा यूं कहो परमात्मा के लिए कुछ लाना पड़े, क्या लाना है, लाना नहीं है, निकालना है, इस कमरे को खाली करना है, दिल का हुजरा साफ करना है जाना के आने के लिए। ज्ञान गैरों का आटा, गैरों का आटा ना, गैर ही है सारे, वैसे कोई भी गैर नहीं है, पर फिलहाल गैर है। भाई कन्हैया जैसी सूरत बन जाए तो कोई भी गैर नहीं है, मगर पहले भाई कन्हैया की सूरत बनने से पहले सब गैर है। पहले तो दुश्मनी दिखेंगे, नूर तो बाद में दिखेगा। तो पहले तो तुम गैर समझ लो। जो अपने बाप अपने बेटे को प्यार कितना भी करे, पर देखता दुश्मन की नजर से ही है ना, कहीं नाक ना कटा दे। माँ अपनी बेटी को खूब कहेगी, खूब रखेगी, पर लगाम खींच के ऐसे रहेगी। जरा भी 8 बजे आ गई, कैसे कान लग गई थी, और लड़की को इतनी बुरी लगती है माँ के पूछो मत। बाप को बेटा इतना बुरा लगता है कि पूछो मत। बड़ा मेरे पर विश्वास नहीं है भैया, विश्वास विश्वास गया बाढ़ में, नहीं है बोल छोड़, अगर यही चाहिए तो नहीं है। बात तो यह है कि सक्सेसफुल रहे लाइफ, लड़की जब तक रहे, मुंह काला नहीं हो, लड़का रहे तो बदनामी नहीं। क्यों साहब, सही बात है कि नहीं। और जो माँ बाप मस्त पड़े रहते हैं, बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उनके बच्चे होते, तुम्हें पता ही है क्या हाल होता है। जो अपनी मस्ती मस्त रहते हैं, बच्चे पता नहीं वो भी मस्त रहते हैं। तो ऐसे ही दुनियादारी को अपने पहले तो गलत ही समझो, उनका ध्यान मत करो, ध्यान उसका करो, ध्यान उसका करना बस, सिर्फ बात सब सही हो जाए, होने लग जाएगी, फिर ये अपने आप रास्ते हट जाएंगे। भाई प्यार तो एक से ही होता है ना, प्यार तो एक से ही होगा, है ना। तो एक से प्यार होगा तो फिर धीरे धीरे सब हट जाएंगे। गुड़िया गुड्डों से खेलती है लड़की शादी से पहले, आजकल नहीं खेलती, आजकल तो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल टिकटॉक बहुत सी चीज़ हो गई है, नहीं पुरानी बात है। तो लैप इनसे खेलती थी पहले, तो गुड़िया गुड्डों से खेलती, शादी के बाद में गुड़िया गुड्डे कहाँ है, पूछो तो गुड़िया गड्ढे कहाँ है उसके, पड़े होंगे कहीं अलमारी में। कोई गुड़िया तो हाथ लगावे लड़ाई कर देती थी, जान निकाल देती लोगों की, सिर उठा देती, पूरा घर उठा देती, मेरी गुड़िया के बाल खराब कर दिए थे, है ना, मेरी गुड़िया ऐसी, क्यों जी आपने तो खेली होंगी, है ना। तो बात ये, और शादी के बाद में वो दूसरा गुड्डा मिल जाता है, वो गुड़िया गुड्डा सब बेकार, तो असली गुड्डा मिल। तो ये है बात समझने की, तो परमात्मा मिल जाएगा दुनिया तो कुछ दिखेगी नहीं। कोशिश करता हूँ बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो यही है क्या है कि मैं है हाजिर तो ये दूर बतावे, दूर की बात निराश। अरे वो हाजिर है, वो यही हाजिर, मतलब कोई, मतलब वो हमारे महाराज जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमसे इतना नजदीक है, सदगुरु हमारे इतने नजदीक है कि जितने हम अपने नहीं है। अच्छा हम आत्मज्ञान तो नहीं कर पा रहे, मगर हम गुरु का तो दर्शन कर देते हैं ना। गुरु तो हमें तुरंत हमें कोई भी बात हो फीलिंग दे देता है कि नहीं देता। तो परमात्मा हमारे इतने नजदीक है जितने हम अपने नहीं है। तो है हाजिर ताए दूर बता रहे, उसको दूर बता रहे हम। अरे वो वहाँ है, वो ऐसे आसमान में, वो वहाँ पे, वो ऐसे मिलेगा, और लाखों जन्म निकल जाते हैं, ठीक है बात तो सही है। पर लाखों जन्म निकले और सही राह पे चलेंगे तो नहीं निकलेंगे, सही तरीके से चलेंगे तो लाखों जन्म क्यों निकलते हैं, लाखों जन्म क्यों निकलते हैं कि मान लो आपने, आप हो साइंटिस्ट, मान लो एक विज्ञान कहाँ पैदा हुआ है ज़्यादातर, साइंस कहाँ है, पश्चिम में, और पूर्व में आध्यात्म में, सही बात है ना। क्यों है ऐसा, विचार किया, विचार कहोगे तो बोलोगे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ लोग साइंटिस्ट नहीं है। क्यों, ये तो सबसे पुराना देश है, यहाँ तो ज़्यादा होना चाहिए था, यह फैसिलिटी क्यों नहीं है हो पाई। इसका भी एक कारण है कि वहाँ का जो बच्चा पैदा होता है, साइंटिस्ट पैदा होता है, साइंस डेवलप है, तो जब वो मरता है तो वैज्ञानिक आइंस्टीन मर रहा है या न्यूटन मर रहा है या कोई और मर रहा है, तो मरते समय उसका जो ज्ञान होता है वो कहीं जाता नहीं है, उसके साथ ही रहता है, ज्ञान तो रहेगा। जो बच्चा पढ़ा हुआ है, BA MA कर रखा है, तो मरने के बाद में वो BA MA रहेगा, वो उसका ज्ञान नहीं है, वो इंटरेक्ट आपसे नहीं करेगा। मगर जैसे ही अगला जन्म होगा, अगले जन्म में वो उसकी पढ़ाई वापस आ जाएगी। तो वो पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं,
फिर वहां से चालू करते हैं, वो पहली सीढ़ी उनके काम आई होती है। अगले जन्म में फिर उनके वो यार ये तो बड़ा टैलेंटेड युवा है कि वो वहाँ साइंटिस्ट वहीं के वहीं पैदा होते रहते हैं, वहीं जन्म होते रहते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा वो 3 साल का बच्चा रामायण सुना रहा है, महाभारत सुना रहा है, हनुमान चालीसा बोल रहा है, देखा है ना आपने, वेद पुराण के भाष्य कर रहा है, देखे हैं ना, 3 साल के 6 साल के। शंकराचार्य तो 6 साल के थे, महाभाष्य कर दिए थे, वेद पुराणों पर भाष्य लिख दिए थे उन्होंने। अच्छा, क्योंकि यहाँ अध्यात्म में पैदा होता है, अध्यात्म में मतलब है तो नहीं, पर जितना भी है वो पैदा होता है, वो फिर वो आगे अगले जन्म में लेके आता है। तो ऐसे करके हमारा वो जन्म आगे बढ़ता है। तो यही यहाँ पे बात थी कि तो हमें क्या करना है कि ये इस आध्यात्म को बढ़ाना है। अगर हमने सही दिशा मिल जाए, अच्छा कई बार क्या होता है, मैं ये कहना चाहता, पॉइंट ये था कि अब पिछले जन्म में कोई बड़ा अच्छा ज्ञान किया उसने और इस जन्म में आ गया, या ऐसे वैज्ञानिक की मान लो, कोई वैज्ञानिक है था पिछले जन्म में, अब वो हो गया किसी गरीब के घर में, किसी साधु के घर में पैदा हो गया, है ना। अब वहाँ तो उसको विज्ञान वाली पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं मिली, भेड़ भेड़ चराई या कुछ भी किया उसने, अब वो वैज्ञानिक बनेगा? नहीं बनेगा ना। टैलेंट तो था उसका, मगर वो कहाँ गया? दब गया। ऐसे ही अगर कोई अध्यात्म का है और वो किसी कसाई के घर में पैदा हो गया, पैदा होते ही काटा पीटी मीट खाया, जो भी करना है वो करने लग गया, तो वो क्या अध्यात्म में तरक्की करेगा? क्योंकि उसको उचित माहौल नहीं मिला। बस ऐसे ही है। अब हमें प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें उचित माहौल मिला हुआ है, गुरु से जो नामदान मिलना था वो भी मिल चुका है हमें। बताओ हमें किस चीज की कमी है? ऐसी क्या चीज है जो हमें चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए। अगर हमने ये चूक गए, इस जन्म में चूक गए, अगले जन्म में आप गारंटी दे सकते हो कि किसी सत्संगी के घर में पैदा होंगे? क्यों जी, है कोई गारंटी? नहीं ना। और वो भी गए गलती से, उस सत्संग का ही मन बदल गया, क्यों जी, वही इधर उधर दुनिया में लंपट हो गया, तो क्या करोगे आप? तो कुल मिला के ये है कि अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए पौड़ी चुकनी, पौड़ी से छूटनी नहीं चाहिए, पौड़ी छूटी तो फिर हम गए 84 में। इसलिए जब हमें ये मौका अभी मिला है और इसमें कुछ करने को है नहीं खास, खोजी और तुरंत मिल जाए, तो खोजी तो करें, खोज तो करें। और खोज क्या करनी है? जैसे रास्ता बता दिया उस पर चलना है, भजन सुमरन करना है। हाजिर है वो तो दूर नहीं है, हाजिर है, पर तुम आवाज तो दो। कहते हैं करीब है, आवाज तो देख जरा, क्या बोलते हैं? पूरी क्या है? करीब है आवाज देके देख। ये तो बाद में नहीं बोलती, उससे पहले वाला क्या है? मिलेगा रूह को परवाज देके देख जरा, करीब है आवाज देके देख जरा। तो ये है हाजिर, करीब है आवाज देके देख, वो बहुत करीब है। कहें कबीर सुनो वो संतो, बिन गुरु भरम न जासी। हे संतो, कबीर साहब फरमा रहे हैं कि बिना गुरु के भरम नहीं जाएगा। जो बहम है, ये दुनियादारी दिख रही है, ये माया मन, ये सब नहीं जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, गुरु की बिना दया मेहर के कुछ नहीं होगा। गुरु की कृपा से, गुरु के प्रेम से, गुरु के आशीर्वाद से ही सब होगा। मगर गुरु ने यही तो हमें कहा है। गुरु क्या है? गुरु क्या है? गुरु वचन है, वचन गुरु है। तो गुरु के वचन हमें मानने पड़ेंगे, वचनों को हमें वैसा ही आदर देना पड़ेगा जैसे गुरु को दे रहे हैं। गुरु क्या है? हर इंसान क्या है? वचन है। हर इंसान वचन है। अभी यहाँ क्या चल रहा है? वचन चल रहा है, जब से चल रहा है वो क्या है ना। तो वचन ही तो है सब कुछ, वचन से ही तो हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस अपने को वाणी से ही करते हैं, भाषा से करते हैं, तो विचारों के। तो गुरु वचन है, तो गुरु के वचनों को अगर सिर पाते, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर किस दास को, 3 लोग डर आए। तो ये है पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आ रहे। यही सुनाना चाहता था आज मेरा असली तो ये था। तो महाराज जी मौज होती थे, वो घूम फिर के भटक भटक के कहाँ पे हम आई गए सही बात। और तो ये थी आज की वाणी, जो भी अच्छी बातें थी महापुरुषों की थी। क्या हो सकता है इसमें?